नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार, जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सेक्टर की जो हर घर की रोशनी है, जो हर फैक्ट्री की धड़कन है और जो किसी भी देश की असली तरक्की का इंजन है। सोचिए, क्या कोई देश सिर्फ सड़कों से आगे बढ़ सकता है? क्या सिर्फ तकनीक से तरक्की हो सकती है? या क्या सिर्फ एक मजबूत सेना ही आत्मनिर्भरता की गारंटी है? नहीं, इन सबके पीछे जो सबसे जरूरी शक्ति है वो है ऊर्जा, पावर, एनर्जी, और भारत में इस ऊर्जा का केंद्र है पावर सेक्टर। कभी यही सेक्टर बर्बादी, कर्ज और नाकामी का प्रतीक बन गया था, लेकिन आज ये सेक्टर उम्मीद, संभावना और नए अवसरों की कहानी लिख रहा है। ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य का रीढ़ है। आज अगर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, तो उसके पीछे चल रही है ऊर्जा की मजबूत धारा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के पावर सेक्टर की असली कहानी, हाइप से हकीकत तक का सफर। इसमें छुपे निवेश के मौके, कौन सी कंपनियां बना रही हैं भविष्य, और सबसे अहम सवाल, क्या आज की ऊर्जा क्रांति कल की दौलत बन सकती है? और आखिर में हम बात करेंगे, हाइप जरूरी है या उम्मीद? बाजार की चकाचौंध सही है या ग्राउंड रियलिटी में निवेश समझदारी है? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, ये एक दर्पण है, एक खिड़की है जिससे हम देख सकते हैं भारत के ऊर्जा भविष्य को। और अगर आप एक निवेशक हैं, एक युवा है या कोई सोचने समझने वाला नागरिक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं भारत के पावर सेक्टर की ये अनकही लेकिन बहुत जरूरी कहानी। जय हिंद। अब आइए जानते हैं उस दर्दनाक दौर की कहानी जो पावर सेक्टर के लिए सबसे काले अध्याय जैसा रहा। हम बात कर रहे हैं 2007-2008 के उस दौर की, जब भारत में तेजी से पावर सेक्टर को लेकर एक हाइप तैयार की जा रही थी। उस समय देश भर में कंपनियां अपने पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आईपीओ ला रही थीं। थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट्स, सब कुछ कागज पर कमाल लग रहा था। निवेशकों से वादा किया गया कि ये प्रोजेक्ट्स भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना देंगे। कंपनियों ने प्रोजेक्शन दिखाए 20% CAGR, 30% IRR और लाखों करोड़ के रेवेन्यू का सपना। लेकिन सवाल ये था, क्या उनके पास जमीन थी? क्या उनके पास पर्यावरणीय मंजूरी थी? क्या उनके पास कोयले की आपूर्ति का भरोसा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनके पास अनुभव था? उत्तर था नहीं। सपनों की नहीं, कर्ज की फैक्ट्री बन गया था ये सेक्टर। इन कंपनियों ने बैंकों से भारी भरकम कर्ज ले लिया। थर्मल प्लांट्स को शुरू करने के लिए हजारों करोड़ लिए गए, लेकिन जमीन अधिग्रहण में अड़चन, पर्यावरण मंजूरी की देरी, कोयले की कमी और टेक्नोलॉजी की असफलता के चलते ये प्रोजेक्ट्स कभी पूरे नहीं हो पाए। नतीजा, कंपनियां दिवालिया होने लगीं। बैंकों के बैलेंस शीट पर लाखों करोड़ के फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए हो गए। कुछ प्रमुख नाम जिन्होंने निवेशकों को निराश किया, लैंको इन्फ्राटेक 25,000 करोड़ का कर्ज और अंत में दिवालियापन। केएसके एनर्जी 3,500 करोड़ का डिफॉल्ट। जीएमआर एनर्जी कर्ज से जूझती हालत। रिलायंस पावर आईपीओ सबसे चर्चित रहा, लेकिन प्रदर्शन बेहद निराशाजनक। सबक जो सीखना चाहिए था, इस दौर से हमें 3 बड़ी सीखें मिली। सपनों से नहीं, सिस्टम से कंपनियां चलती हैं। सिर्फ पूंजी नहीं, अनुभव जरूरी है। बाजार हाइप पर नहीं, हकीकत पर चलता है, देर से सही लेकिन चलता है। और इन गलतियों का बोझ सिर्फ कंपनियों ने नहीं, बैंकों, आम निवेशकों और देश की अर्थव्यवस्था ने भी उठाया। कहते हैं, जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता होता है। लेकिन अगर उम्मीद अंधी हो जाए और उस पर हाइप की चादर ओढ़ा दी जाए तो रास्ता नहीं, खाई मिलती है। और 2008 में भारत के पावर सेक्टर ने उसी खाई में गिरकर सीख ली कि सिर्फ बातें नहीं, बुनियाद जरूरी होती है। अब आगे क्या हुआ? लेकिन यही वो बिंदु था जहां से बदलाव की शुरुआत हुई। और बदलाव की असली कहानी शुरू होती है 2018 से। वो कैसे? कौन कौन सी कंपनियां बनी आशा की किरण? 2018 तक आते आते भारत के पावर सेक्टर में बदलाव की लहर साफ तौर पर दिखने लगी थी। यह वो समय था जब सेक्टर की नाकामी और दिवालियापन की छाया हटा दी गई। अब बढ़ने की दिशा में पूरी तरह से रियलिटी आधारित सोच आई थी। गवर्नमेंट की नीतियों से लेकर प्राइवेट कंपनियों के दृष्टिकोण तक सब कुछ बदलने लगा था। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की, जिसने इस संकट को अवसर में बदलने के लिए कई पहल की। सरकार ने एनर्जी ट्रांजिशन पर ध्यान दिया, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन देने की दिशा में कई योजनाएं बनाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र को ग्रीन और सस्टेनेबल बनाने का विजन सामने आया। खासकर सोलर पावर और विंड एनर्जी के लिए बड़ी योजनाएं शुरू हुईं। और इससे एक नई उम्मीद जागी, भारत अब ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा था।
वहीं दूसरी ओर प्राइवेट कंपनियां भी अब नए जोश के साथ पावर सेक्टर में कदम रख रही थीं। 2018 के बाद टाटा पावर, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रीन्यू पावर जैसी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने लगीं। उन्होंने समझ लिया कि अच्छी कागजी प्रगति सिर्फ राजनीतिक निर्णयों और ग्राउंड पर बदलाव के साथ ही संभव है। टाटा पावर और अदानी ग्रीन ने सोलर पावर में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए और ये कंपनियां ग्रोथ के नए रास्ते पर चल पड़ी। अदानी ग्रीन ने 2025 तक 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। अब भारत में पावर सेक्टर का विकास इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित करने लगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) ने पावर सेक्टर में निवेश की दिशा को बदला। वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) जैसी संस्थाओं ने भारत के पावर सेक्टर में महत्वपूर्ण निवेश किए। इससे ये सेक्टर न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी सफल हुआ। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ते सोलर पावर मार्केट्स में से एक बन चुका है। तकनीकी दृष्टि से भी सुधार हुआ। स्मार्ट ग्रिड्स, स्मार्ट मीटर्स और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने भारत में पावर सेक्टर को और मजबूत किया। अब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन नहीं, बल्कि उसका स्मार्ट तरीके से वितरण भी किया जा रहा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी सरकारी कंपनियां अब ट्रांसमिशन सिस्टम को लेकर अत्याधुनिक तकनीकों को अपना रही हैं। भारत में हर घर तक बिजली पहुंचाने का सपना अब कभी भी अधिक वास्तविक दिख रहा है। सोलर एनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने पावर सेक्टर में न्यूक्लियर और कोल एनर्जी पर निर्भरता कम कर दी। अब भारत का फोकस ग्रीन एनर्जी पर है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। ये कदम भारत को वर्ल्ड लीडर इन सोलर एनर्जी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत अब 5th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है। साथ ही इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत ने 12 स्थानों का सुधार किया और टॉप परफॉर्मर्स में जगह बनाई। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो ये साफ है कि भारत पावर सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। निवेश के अवसर, भविष्य की दिशा। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इन बदलावों का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं? अगर आप एक समझदार निवेशक हैं, तो ये समय है जब आपको पावर सेक्टर में निवेश करने के मौके को समझना होगा। एनटीपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ग्रीन, रीन्यू पावर ये सभी कंपनियां हैं जो सस्टेनेबल एनर्जी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी दिखा रही हैं। इस सेक्टर में अब सिर्फ लंबी अवधि के निवेश का ही नहीं, बल्कि आशाजनक रिटर्न्स की भी संभावना है। क्या भविष्य में ये सेक्टर और अधिक चमकेगा? इसका जवाब है हाँ। जिस तरह से भारत पावर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ला रहा है, उसे देखते हुए आने वाले सालों में पावर सेक्टर में निवेश बेहद लाभकारी हो सकता है। और अब अंत में एक सवाल, क्या आप इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप उन निवेशकों में से हैं जो सिर्फ आने वाले हफ्तों या महीनों का फायदा उठाना चाहते हैं, या फिर आप एक ऐसे मार्ग पर चलेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा के नए रास्ते बनाएगा? क्या आप तैयार हैं इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनने के लिए? चलिए अब जानते हैं कौन सी कंपनियां आने वाले वर्षों में भारत के पावर सेक्टर में शीर्ष पर होंगी और निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर पैदा करेंगी। अब तक हमने जाना कि किस तरह 2008 की हाइप बर्बादी में बदली और 2018 के बाद से बदलाव की शुरुआत हुई। लेकिन असली सवाल है, आज अगर निवेश करना हो तो किन कंपनियों पर भरोसा किया जाए? कौन सी कंपनियां अगले 5 से 10 वर्षों में भारत की ऊर्जा क्रांति की रीढ़ बनने जा रही हैं? आइए हम इन कंपनियों को 3 श्रेणियों में बांटकर समझते हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है। इनका कैश फ्लो मजबूत है, टेक्नोलॉजी में निवेश है और सरकार के साथ जुड़ाव भी। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी, अब तेजी से रिन्यूएबल में प्रवेश कर रही है। 2032 तक 60 गीगावाट का लक्ष्य। गवर्नमेंट बैकिंग, स्टेडी कैश फ्लो और स्मार्ट ट्रांजिशन प्लान इसे निवेशकों के लिए भरोसेमंद बनाते हैं। टाटा पावर, लेगेसी इनोवेशन का बढ़िया उदाहरण। एवी चार्जिंग, रूफटॉप सोलर, स्मार्ट ग्रिड, हर फ्रंट पर सक्रिय। 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य। निवेश के दृष्टिकोण से ये कंपनियां लो रिस्क, मॉडरेट रिटर्न प्रोफाइल में आती हैं। लंबी अवधि में स्टेबिलिटी और स्टेडी ग्रोथ देती है। अदानी ग्रीन एनर्जी, भारत की सबसे तेजी से बढ़ती रिन्यूएबल कंपनी, विदेशी निवेशकों की पसंदीदा, टोटल, QIA जैसे निवेशक। विजन 2030-45 GW कैपेसिटी टारगेट। JSW एनर्जी, थर्मल से निकलकर क्लीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रही है। विंड, सोलर और बैटरी स्टोरेज में गंभीर निवेश। निवेश के दृष्टिकोण से हाई ग्रोथ पोटेंशियल, लेकिन थोड़ा हाई वॉलेटिलिटी भी।
मीडियम टू हाई रिस्क हाई रिटर्न रणनीति के लिए उपयुक्त। नए दौर के स्टार्टअप और लिस्टिंग की तैयारी में कंपनियां रीन्यू पावर, इंडिया की पहली मेजर ग्रीन एनर्जी कंपनी जो नैस्डैक पर लिस्ट हुई। डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंशन की योजना, सोलर विंड हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रही है। अवाडा और वारी एनर्जीज अपकमिंग आईपीओएस, सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन से लेकर ईपीसी सर्विसेज तक में तेजी। मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम से लाभ पाने वाले। निवेश के दृष्टिकोण से आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए अर्ली एंट्री का मौका। हाई रिस्क वेरी हाई रिवॉर्ड संभावनाएं। एक रणनीतिक निवेशक के लिए क्या मायने रखता है? किसी भी सेक्टर में निवेश करते समय सिर्फ नाम से नहीं, बिजनेस मॉडल, कर्ज का स्तर, डेट लेवल्स, भविष्य की योजनाएं और ESG स्कोर भी देखना जरूरी है। टाटा पावर का ESG स्कोर और एब नेटवर्क निवेश। अदानी ग्रीन की लंबी अवधि की PPA डील्स, पावर परचेस एग्रीमेंट्स। NTPC का ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज की दिशा में कदम। स्टॉक को अलग अलग श्रेणी में बांटे, जायंट्स, ग्रोथ, अर्ली स्टेज। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ एक कंपनी पर दाम न लगाएं। फंडामेंटल्स देखें, रो, डेट, इक्विटी रेशियो, फ्यूचर रोड मैप। हर 6 महीने में रिव्यू करें, सेक्टर सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए। 2025 से क्या संभावनाएं हैं? अगले 5 वर्षों में भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह बदलने जा रही है। एव इकोसिस्टम के लिए चार्जिंग ग्रिड का विस्तार, हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन फॉर हेवी इंडस्ट्री, रूफटॉप सोलर और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस में तेजी। जो कंपनियां इन दिशा में आगे होंगी वही होंगी असली विजेता। जो बदलाव की हवा को पहचानता है वही आने वाली आंधी में खुद को मजबूत बना सकता है। भारत का पावर सेक्टर अब सिर्फ बिजली पैदा करने वाला क्षेत्र नहीं, ये अब भविष्य की दिशा तय करने वाला क्षेत्र बन चुका है। अब अगले भाग में जानेंगे क्या हाइप जरूरी है या उम्मीद ज्यादा मजबूत होती है, और अंत में हम करेंगे एक खुला विश्लेषण। पावर सेक्टर से मिलने वाली सीख सिर्फ निवेश के लिए नहीं, जीवन के लिए। दोस्तों, अब हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं दृष्टिकोण की, सोच की, हाइप बनाम उम्मीद की। ये सिर्फ निवेश का नहीं, जिंदगी का भी फिलसफा है। साल 2008 में पावर सेक्टर में बेतहाशा आईपीओ आए। हर कोई कह रहा था ये अगला बड़ा मौका है। लोग भीड़ में दौड़े, पैसा लगाया, और फिर क्या हुआ? ज्यादातर कंपनियां डूब गईं और लोगों की पूंजी भी। हाइप एक बुलबुला होता है जो चमकता है मगर टिकता नहीं। फिर आया 2018, न कोई बड़ा प्रचार, न ढोल ताशे, मगर आया एक बदलाव, एक शांति के साथ लेकिन मजबूती से। कंपनियां जमीन पर काम करने लगी, ग्रीन पॉलिसी आई, टेक्नोलॉजी आई और उम्मीद जगी। यही है असली प्रगति, जो धीमी हो सकती है लेकिन जब फल देती है वो वर्षों तक टिकती है। निवेश और जीवन दोनों के लिए सवाल उठता है, क्या हम भीड़ के पीछे भागने वाले निवेशक हैं या समझदारी से सोचने वाले साझेदार? क्या हम चमक के पीछे भागने वाले लोग हैं या स्थिरता की कीमत समझने वाले? दोस्तों, निवेश में और जीवन में हमें हाइप से नहीं, उम्मीद से चलना चाहिए। क्योंकि हाइप आपको आज चमक देगा, लेकिन उम्मीद आपको कल रोशन रखेगी। भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ देश नहीं, एक नेतृत्वकर्ता बनने की राह पर है। और इस नेतृत्व में सबसे आगे होगा पावर सेक्टर। यही सेक्टर भारत को आत्मनिर्भर, स्वच्छ और सशक्त बनाएगा। और आप एक निवेशक के रूप में इस बदलाव के साक्षी नहीं बल्कि सहभागी बन सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से सिर्फ जानकारी नहीं, प्रेरणा लेकर जाइए। पावर सेक्टर की कहानी सिर्फ स्टॉक्स की नहीं, संघर्ष और पुनर्जन्म की है। सोचिए, आपने आज क्या चुना, हाइप या उम्मीद? निवेश करिए लेकिन समझ के साथ, भाग लीजिए लेकिन उद्देश्य के साथ। आप किस कंपनी या क्षेत्र में भविष्य देख रहे हैं? और याद रखें, अगली क्रांति में सबसे बड़ा बदलाव लाता है सिर्फ एक समझदार फैसला। ऊर्जा सिर्फ बिजली नहीं है, ये भविष्य है। चलिए उसे मिलकर रोशन करें। एक समय था जब पावर सेक्टर पर ताले लगे थे, और अब समय आ रहा है जब वही सेक्टर ताले खोल रहा है आत्मनिर्भर भारत के भविष्य के। याद रखिए, हर संकट के बाद एक अवसर आता है, और इस बार अवसर ऊर्जा के रूप में आया है। ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये एक आंदोलन है, भारत को स्वच्छ ऊर्जा, नए रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला आंदोलन। और इस आंदोलन में आप केवल दर्शक नहीं, निर्माता बन सकते हैं, एक समझदार निवेशक बनकर। तो चलिए, हाइप से दूर उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम निवेश, भारत की अर्थव्यवस्था या किसी नए अवसर की बात करें, आप सबसे पहले जुड़ें। कमेंट करके बताइए, भारत के ऊर्जा भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है? यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है।
इसमें दी गई सभी जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और रिसर्च पर आधारित है। ये किसी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। शेयर बाजार में जोखिम होता है, सतर्क रहें, समझदारी से निवेश करें। बिजली की रोशनी सिर्फ घरों को नहीं, भविष्य को भी जगमगाती है। आइए हम सब मिलकर उस उजाले का हिस्सा बने। जय हिंद।